हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। प्रीवियस वीडियो में हमने राउल्स लॉ पढ़ा था और प्रीवियस वीडियो को आए हुए टाइम भी हो गया। एक्चुअली बीच में काफ़ी गैप आ गया, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन डेफिनेटली अब हम अपना पूरा चैप्टर फटाफट से कंप्लीट करेंगे और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, जो आपका लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी बता दिया था मैंने आपको, टू कंपोनेंट सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम कह रहे हैं। दो कंपोनेंट जो है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, दोनों ही लिक्विड है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करेंगे, राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ क्या था कि भाई जो टोटल प्रेशर है वो कंपोनेंट के प्रेशर के क्या होता है, सॉरी, प्लस पीबी नॉट एक्सपी। एक्सपी क्या है? ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, ये प्योर ए का प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है, ये प्योर बी का प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है। दिस इज द राउल्स लॉ। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। एक और कंडीशन होती है यहाँ पे कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें एंथैल्पी चेंज नहीं होता, कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता जब आप उनको मिक्स करते हो, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है? यहाँ पर जीरो होती है। एक और कंडीशन होती है कि यहां पर वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता अगर आप दोनों को मिलाते हो, इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉल्यूम कैसे चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने 25 ml के अंदर 25 ml मिलाया तो ये 25 ml रह जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना बिल्कुल इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा और ना ही हम ये कह रहे हैं। हमने डेल्टा वी मिक्सिंग कहा है, हमने डेल्टा वी मिक्सिंग कहा है, यानी कि अगर इनिशियली एक कंपोनेंट 25 ml है, मान लो एक कंपोनेंट है ए जिसका वॉल्यूम 25 ml है और उसको मैंने बी में मिलाया जिसका वॉल्यूम 25 ml है, तो इनिशियली दोनों का टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 50 ml। और जब हमने इन दोनों को मिला दिया आपस में तो जो मिक्सचर बना ए बी, उसका वॉल्यूम भी 50 ml होगा, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो तो जीरो आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि 25 ml में 25 ml मिलाया तो ये 25 ml इस 25 ml के अंदर ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस को, तो 25 ml ही रहेगा टोटल वॉल्यूम। जी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? फाइनल जो आप दोनों का चेंज देखोगे, दैट चेंज विल बी जीरो। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एक तो ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है, पहला पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के केस में ना तो एंथैल्पी का एक्सचेंज होता है, एंथैल्पी चेंज जीरो होता है, और वहीं पर वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में चेंज जो होता है वो भी जीरो होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी ना बेटा, वो नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव होगी, लेस देन जीरो होगी, क्योंकि मिला तो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है, राइट। पता है ना डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रही हूं। और जो डेल्टा एस मिक्सिंग होगी, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी साथ में आपको याद रखनी है, ये दोनों चीजें भी याद रखनी है। अब ऐसे कौन से सॉल्यूशन हैं जो आइडियल सॉल्यूशन की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते क्यों हैं। देखिए, जब आपने ए के अंदर बी मिलाया, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको ये चीज बताई है कि हर एक जो ए लिक्विड है, मान लीजिए, और जो बी लिक्विड है, उसके अंदर अपने मॉलिक्यूल के साथ भी तो इंटरेक्शन होगा। भाई ए के अंदर ए इंटरेक्शन होगा, बी के अंदर बी इंटरेक्शन होगा। और अगर ये ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन
ए के बीच में जितना प्यार मोहब्बत है और बी के बीच में जितनी प्यार मोहब्बत है, हमने इन दोनों को मिलाकर अगर ए बी बनाया, तो ये जो इनके बीच का जो प्यार है ना, जो मोहब्बत है ना, वो उतना ही रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। बात समझ रहे हैं? इनिशियली भाई अपनी अपनी फैमिली से जितना जितना प्यार करते थे, जितने अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहते थे, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये दोनों साथ में आए, तो तब ये भी बहुत अच्छे रिलेशन में, उतने ही बिल्कुल इक्वल उतने ही रिलेशन में रह रहे हैं, ना कम ना ज्यादा। बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं बढ़ गया, कम भी नहीं हो गया, उतना ही है, बिल्कुल इक्वल है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन अगर होता है मॉलिक्यूल के बीच में, कि जितना इनिशियल हो उतना ही फाइनल में हो, तो तब जो सॉल्यूशन बनता है ना बेटा, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ए इंटरेक्शन प्लस बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं सॉल्यूशन, तो वो कैसे बिहेव करते हैं? वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, दोनों जो हमारे ये जो दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो दोनों कंपोनेंट है, बोथ कंपोनेंट हैव सेम साइज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो साइज है वो भी सेम होगा, सेम साइज मॉलिक्यूल, एंड हैविंग सेम पोलैरिटी। अगर जो नेचर पोलर है, तो दोनों की जो पोलैरिटी होगी, दोनों का जो नेचर होगा पोलैरिटी का, वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पोलर है एक नॉन पोलर है, दोनों पोलर होंगे, दोनों की पोलैरिटी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगे बेटा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन राउस लॉ को फॉलो करते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होती है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? अगर एन हेक्सेन में एन हेप्टेन मिला दिया जाए, तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, नेचर बिल्कुल सेम है, कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है, नॉन पोलर है दोनों। ठीक है, कोई अलग से दोनों में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है। क्लोरोबेंजीन में नहीं, क्लोरोबेंजीन नहीं, हाँ क्लोरोबेंजीन ही ले लो। क्लोरोबेंजीन, अभी टॉलिन और बेंजीन भी कराऊंगी। क्लोरोबेंजीन में ब्रोमोबेंजीन मिला दिया आपने, रिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, Cl और Br, बस दोनों दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, Cl प्रेजेंट है, Br प्रेजेंट है, लेकिन वो इक्वल ही पोलैरिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन और टॉलीन भी आपस में मिलकर, बेंजीन और टॉलीन भी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक और एग्जाम्पल आप कर सकते हो, CCl4 प्लस SiCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड दोनों ही नॉन पोलर हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं 14 ग्रुप के। तो ये भी क्या बनाते हैं? आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए मॉलिक्यूल का साइज सेम हो, उनमें पोलैरिटी सेम हो, या तो दोनों पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो, दोनों की नेचर सेम हो। तो जब नेचर सेम होगी, जब इंटरेक्शन सेम होगा, तो आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे। तो दिस इज अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नोट कर लिया आपने एग्जाम्पल? नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे, ये वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जिनके लिए पीटी इज नॉट इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो वहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। राइट, यहां पर एंथैल्पी जो चेंज है वो 0 नहीं होगा, यहां पर जो वॉल्यूम चेंज है वो भी 0 नहीं होगा। ठीक है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। इस तरह की जो कंडीशन है, जो इस तरह के सॉल्यूशन है, उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और दूसरे जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को विद एग्जाम्पल समझेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो डेविएशन शो कर रहे हैं। किससे डेविएशन शो कर रहे हैं? राउल्ट्स लॉ से। तो ये डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि हमने राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा, या आइडियल सॉल्यूशन में भी हमने क्या बात करी थी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। यही बात हुई थी ना, ये हुआ था हमारा, ये हमारा राउल्ट्स लॉ कह रहा था और इसको आइडियल सॉल्यूशन फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होगा बेटा, तो पॉजिटिव डेविएशन हम उस केस में कहेंगे जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम से, इसे कहेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन। तो PS इज ग्रेटर देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अगर ये कंडीशन आ रही है तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन होगा। दूसरी बात, डेल्टा V मिक्सिंग यहां पर ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि अगर आपने 25 को मिलाया तो 50 नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो डेल्टा V मिक्सिंग यहां पर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा मीन्स। और डेल्टा H मिक्सिंग भी यहां पर ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, याद कर लिए, इनको समझेंगे कैसे? समझेंगे फिर उसी कहानी से, इंटरेक्शन से। देखिए होता क्या है, A और B को मिलाया आपने तो AA इंटरेक्शन है, BB इंटरेक्शन है। AA का अपना आपस में इंटरेक्शन है, आपस में प्यार है, और BB मॉलिक्यूल का भी आपस में इंटरेक्शन है, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है अच्छी वाली। अब जब आपने इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ कि पहले जितना प्यार था, पहले जितना इंटरेक्शन था, है ना, उससे जो इंटरेक्शन है वो कम हो गया। ये बात समझ में आ रही है? पहले ये अपने घर में जितना सबसे भाई बहनों से सबसे बहुत अच्छे से प्यार से रह रहे थे, बिल्कुल लड़ाई नहीं करते थे, बहुत अच्छे से प्यार से रह रहे थे। लेकिन जब ये दोनों साथ में आए अपनी अपनी फैमिली में से निकल के, अब ये जो दोनों बंदे, एक बंदा है मान लो और एक बंदी है, दोनों साथ में आकर रहने लगे, तो उनमें उतनी अच्छी बात नहीं बनी, उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है? उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हुआ, ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम रेज हो रहा है, लोगों को सुनाई दे रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है जब वो बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई डेल्टा V मिक्सिंग दोनों के साथ आने पर, जितने शांत वो अपने घरों में थे, यहाँ नहीं है, यहाँ पर आवाजें ज्यादा आ रही हैं उनकी, तो डेल्टा V मिक्सिंग यहाँ पर क्या है बेटा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो AA इंटरेक्शन है और जो BB इंटरेक्शन है वो ज्यादा है किससे? AB इंटरेक्शन से, AB इंटरेक्शन से। दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, एक्चुअली इंटरेक्शन इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि कोई सॉल्यूशन मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन बना है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा, या आइडियल की तरह बिहेव करेगा, राइट? तो यहां पर इस इंटरेक्शन से हमें समझ में आया कि जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ राइट, तो जो हमारा AA और BB इंटरेक्शन है वो क्या है? AB इंटरेक्शन से ज्यादा है। अब और समझते हैं इसमें वॉल्यूम का क्या फर्क पड़ा, प्रेशर पर क्या फर्क पड़ा। देखो, जब यहां पर इंटरेक्शन पहले ज्यादा था, बाद में इंटरेक्शन कम है मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, दोनों को मिलाया ये AB मेरा सॉल्यूशन है, राइट? तो यहाँ पर इसका कोई अपना वेपर प्रेशर होगा, इसका भी अपना कोई वेपर प्रेशर होगा, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों का वेपर प्रेशर है। जब दोनों को यहाँ पर मिला दिया तो इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना? ये बात हमने वेपर प्रेशर वाली कंडीशन में भी बहुत अच्छे से समझा था उस वीडियो में भी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको समझ के आएंगे, तब इस टॉपिक को करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो इंटरेक्शन है वो वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए नहीं है, तो वेपर की फॉर्म में ज्यादा निकलेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर AB का ज्यादा हो जाएगा, किससे? VA से भी ज्यादा हो जाएगा एंड VB से भी ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर है, सॉरी नॉट वॉल्यूम, प्रेशर को P से शो करेंगे। क्लियर हो गई ये बात?
दैट्स वाई हमने यहाँ पर लिखा है। तो सॉल्यूशन मिक्सिंग पर उसका जो प्रेशर है वो ईच कंपोनेंट के प्रेशर से क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, और उसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, इंटरेक्शन है। अब डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों को मिलाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, चेंज हो जाएगा वॉल्यूम, बढ़ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देखो यहाँ पर रीजन आप ये लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है, फार अवे है, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं कि डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों है, देखो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम है। देखिए लेस इंटरेक्शन है, उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, अगर इंटरेक्शन डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी भी तो डिक्रीज होगी। इंटरेक्शन अगर कम है तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्लियर हो गया ये, राइट। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। हमने राउल्ट्स लॉ में ये ग्राफ पढ़ा था, तो जो मैंने ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनाई, जो रेगुलर लाइन बनाई है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन की लाइन है, ठीक है। अगर आइडियल का ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है आपको तो ये डॉट नहीं बनानी है आपने, और ये जो डॉटेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो नॉन आइडियल में, नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। तो देखिए आइडियल के ग्राफ में आपने समझा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हैं हम राउल्ट्स में, ठीक है। दो कंपोनेंट है, पहले कंपोनेंट प्रेजेंट है, दूसरा भी 0 है, तो इसीलिए PA नॉट केवल प्रेशर A की वजह से प्रेजेंट है। इस केस में देखिए केवल B प्रेजेंट है, XA 0 है, इसीलिए केवल B की वजह से प्रेशर है, तो PB नॉट यहाँ पर आ रहा है, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स होकर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो PT इज ग्रेटर देन PA प्लस PB आता है, एक्सक्यूज मी, बढ़ जाता है टोटल प्रेशर। तो ये ग्राफ आएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन की अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सक्यूज मी, पहला एग्जाम्पल है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हम एसीटोन मिला देते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। जो कार्बन डाइसल्फाइड है, ये जो जब एसीटोन के अंदर डाला जाता है तो ये एसीटोन में प्रेजेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं और पॉजिटिव डेविएशन आता है। अगर N-हेक्सेन को मिक्स कर दिया जाए इथेनॉल के साथ तो क्या होगा, इथेनॉल के अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जब N-हेक्सेन आता है तो ये बीच में आ जाता है, मॉलिक्यूल को, उनके बीच की बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव यहाँ पर डेविएशन ये शो करेंगे, ठीक है। तीसरा है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल में अगर आप वाटर मिला देते हो, ये दोनों क्या करते हैं, अलग अलग बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इनको मिक्स कर दिया जाता है तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ये जो अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, ये आके डिस्टर्ब कर देता है और पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर आ जाता है। एक और एग्जाम्पल करेंगे, CCl4 प्लस CHCl3। देखो मैंने कहा था आइडियल तब होगा जब पोलैरिटी सेम होगी, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, जब मिलाया जाता है तो ये दोनों भी मिलकर क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाला एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन के। अब हम बात करेंगे बेटा नेगेटिव डेविएशन की। चलिए, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है भाई, पहला था हमारा पॉजिटिव, बढ़ रहा था वहां पे प्रेशर सॉल्यूशन का, यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाएगा। PS इज लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अगर ये कंडीशन आ रही है तो बेटा जो आपका सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल में भी नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, कम हो रहा है। नेगेटिव मतलब कम हो रहा है, हर चीज यहाँ पर कम हो रही है, हर चीज यहाँ पर देखो, हर चीज यहाँ पर लेस देन है। इस तरह से याद कर लो, पॉजिटिव डेविएशन में हर चीज ग्रेटर देन है, राइट। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई आपको,
डेल्टा एस मिक्सिंग यहां पर भी पॉजिटिव होगी और डेल्टा जी मिक्सिंग यहां पर भी नेगेटिव होगी। सेम यहां पे भी डेल्टा एस, तीनों केस में आइडियल में नॉन आइडियल का पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी और गिब्स फ्री एनर्जी घटेगी। ये दोनों चीजें कॉमन रहेंगी तीनों टाइप के सॉल्यूशन में। चलिए यहां बात करते हैं अब डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज है यहां पे वो क्या होगा कम होगा और जो एंथैल्पी में चेंज है वो भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, इन नेगेटिव डेविएशन। होता क्या है, क्यों होते हैं ये सारी कंडीशन, क्यों आ रही हैं, उसके पीछे फिर वही रीजन है, इंटरेक्शन। देखिए ए का आपस में इंटरेक्शन है, बी का आपस में इंटरेक्शन है, राइट। ए अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, बी का भी अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। लेकिन जब आपने ए को बी में मिलाया, ए बी बनाया, तो इन दोनों में पहले से भी ज्यादा प्यार मोहब्बत हो गया, इन दोनों में पहले से भी ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो गया। इसका मतलब ए और बी में जो आपस में इंटरेक्शन था उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन कहाँ है बेटा, ए बी के अंदर है। ये बात समझ में आ रही है, ए बी के अंदर बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। जब आपने ए सॉल्यूशन को बी सॉल्यूशन में डाला और ए बी बनाया, तो अब ये जो ए बी बना इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास पास आ गए, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बंध गए कंपैरेटिव टू देयर पेरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, पेरेंट सॉल्वेंट, बात समझ में आ गई। जैसे कि जब इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा तो लड़ने की आवाज आएगी क्या आपको? जिन दो भाई, एक बंदा और एक बंदी अपने घर से उठकर आए, उनकी शादी हुई, वो साथ में रह रहे हैं, अगर वो प्यार से रह रहे हैं, उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो क्या लड़ने की आवाज आती है पड़ोसियों को? सुना है कभी आपने अपने पड़ोस में कान लगा के लड़ाई हो रही है ना? ऐसे सुनते हैं ना सब लोग, हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है दूसरों के घरों में झांकने का। तो ऐसे जो डेल्टा वी मिक्सिंग है यहाँ पे, जो वॉल्यूम है यहाँ पे, वो क्या होगा, कम होगा, आवाज ही नहीं आएगी, इतनी शांति है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई वॉल्यूम ही नहीं सुनाई दे रहा है ना, आपस में ही वो इतने धीरे धीरे बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पर क्या होगी, लेस देन 0 होगी, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, लेस देन 0 होगी। रीजन अभी आपको इंटरेक्शन से ही समझाती हूँ। देखिए ए बी और ये हमारा हो गया ए बी, ए का कोई प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ये भी अपना कोई वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, ये इनका प्योर का वेपर प्रेशर हो गया। दोनों को मिलाया तो इंटरेक्शन इतना अच्छा बना, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल को छोड़ के जाने ही नहीं दे रहा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा कम हो जाएगा पीए और पीबी के वेपर प्रेशर से। क्लियर हो गई, ये वाली बात समझ में आ गई। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बाउंड हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं। 25 ml में 25 ml मिलाया, रिजल्टेंट 50 नहीं आएगा, 50 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव में आ रहा है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो इन नेगेटिव, उसका रीजन वही है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, एनर्जी बहुत कम, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकल गई, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहा है इसलिए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, ग्राफ भी समझ लेते हैं भाई। अब क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, टोटल प्रेशर क्या है, कम है, टोटल प्रेशर क्या है, कम है, देखो लाइन नीचे आ रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, इसमें एग्जाम्पल कौन से आएंगे। इसका एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये एग्जाम्पल देखो, एसीटोन यहाँ भी लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होना। एसीटोन के साथ अगर मैंने कार्बन डाइसल्फाइड मिला दिया तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, लेकिन अगर एसीटोन में हमने क्लोरोफॉर्म डाल दिया तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि ये जो हमारा एसीटोन है, ये हमारा एसीटोन, इसके अंदर क्या होता है, ये डाइपोल बन जाता है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है एसीटोन के अंदर।
अब आप इसके अंदर जब क्लोरोफॉर्म डाल देते हो, आपने इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दिया तो ये यहाँ पर कर देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है कंपैरेटिव टू डाइपोल डाइपोल। तो पहले तो पेरेंट में डाइपोल डाइपोल था भाई, है ना, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन बन गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया, तो नेगेटिव डेविएशन क्रिएट करेगा जब हम क्लोरोफॉर्म को मिला देंगे एसीटोन के अंदर। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है फिनॉल और एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन, ये जो एग्जाम्पल बता रही हूं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ये एग्जाम्पल तो आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। एनसीईआरटी का हम कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा है HF और H2O। HF और H2O अकेले अकेले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बन रही है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई नेगेटिव इंटरेक्शन शो कर रहा है इस केस में भी, इस केस में भी। क्लियर है, ये नेगेटिव डेविएशन समझ में आ गया। अच्छा, यहीं पे एक बात और आपको बताऊं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जो सॉल्यूशन, वो बनाते हैं बेटा, स्टार लगा के लिखेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। और जो शो करते हैं आपके नेगेटिव डेविएशन वो बनाएंगे आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉप, जो आइडियल है आपका वो आपका एजियोट्रॉप को फॉर्म नहीं करेगा, नॉट एजियोट्रॉप नॉट फॉर्म्ड इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नोट करेंगे ये तीनों पॉइंट नोट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है ये एजियोट्रॉप क्या होता है मैम, बिल्कुल इसी वीडियो में एजियोट्रॉप को भी कवर करेंगे, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एजियोट्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। क्या मतलब है इस टर्म का और क्या मतलब है एजियोट्रॉप्स का, तो देखिए आपको ये पता है कि आपने वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया, इसको बॉईल करना शुरू किया, तो यहाँ पर जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 373 केल्विन। आपने 2 लीटर लिया, उसका भी 373 केल्विन। आपने 10 लीटर लिया, उसका भी 373 केल्विन। इसका मतलब जो प्योर कंपोनेंट होता है, जो प्योर वाटर है आपका, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप 1 लीटर का चेक करो, 2 का करो, 10 का करो या 50 का करो, बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का 373 केल्विन ही आएगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ मिला रहे हो, अगर आप वहां कुछ मिक्सचर बना रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये पॉइंट याद रखेंगे, प्योर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, लेकिन मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता। वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन, आपका मिक्सचर कैसा है। जैसे मैंने 100 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम NaCl डाल लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट मान लो 102 हो गया, लेकिन अब वही मैंने 10 ग्राम NaCl ही रखा, लेकिन वाटर मैंने कितना कर दिया 80, तो अब क्या हो जाएगा 102.5 हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। एग्जैक्ट यही नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। लेकिन कुछ जो सॉल्यूशन होते हैं, कुछ जो मिक्सचर होते हैं, और हम उन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो दोनों लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड कंपोनेंट है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जहां पर दोनों वोलेटाइल है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उस पे NaCl इज NVS, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं। जब आप उसको किसी भी उसका कितना भी अमाउंट लेकर आप उस मिक्सचर का गर्म करोगे, आपको एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। दूसरी चीज, यहां पर जो कंपोजिशन होता है, दे हैव, एक और पॉइंट लिखेंगे, दे हैव सेम कंपोजिशन, ये सेम है बेटा, सेम कंपोजिशन। मैं पॉइंट समझाऊंगी अभी इसका क्या मतलब है। इन वेपर फेज, मैं वेपर को शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्पेस मेरे पास कम है,
वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, ठीक है। और थर्ड एक और पॉइंट यही लिख लेते हैं, फिर समझाती हूँ उस पॉइंट को। इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इनको हम किससे सेपरेट नहीं कर सकते? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे इन केस ऑफ एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। इनमें जो कंपोजिशन होता है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम रहता है। और तीसरी बात, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन से हम उन लिक्विड को, उन सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं जहां पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इस पॉइंट का मतलब समझाती हूँ। दे हैव सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। देखिए, दो लिक्विड लिए आपने, है ना, सॉल्यूशन बना रहे हैं आप, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर। दोनों कैसे हैं? वोलेटाइल हैं नेचर में। तो दोनों वोलेटाइल हैं, तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वेपर फेज में, उसका कंपोनेंट आपको ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने इसके अंदर भी 10 मोल्स प्रेजेंट, मैं मोल्स की फॉर्म में ले रही हूँ, और 10 मोल्स आपके ए के प्रेजेंट है, 10 मोल्स बी के प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हमने कहा ए इज मोर वोलेटाइल, ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से अब ये तो 8 रह गया और ये क्या रह गया? 6 रह गया। यानी कि इसके बचे हुए 4 ए के यहाँ पे हैं और बी के कितने हैं? 2 हैं बी के। तो कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है ना। लिक्विड फेज में अलग कंपोजिशन है और वेपर फेज में अलग कंपोजिशन है, क्योंकि किस चीज पर डिपेंड कर रही है? उनके वोलेटाइल नेचर पर डिपेंड कर रही है। लेकिन बेटा कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम कंपोजिशन रखते हैं। अगर ऐसे ही कोई कंडीशन आती है, ऐसे कोई मिक्सचर बनते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप्स कहते हैं। उनको ही हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप्स कहते हैं। आई थिंक एजियोट्रॉप्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में कंपोजिशन सेम है। और क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का, ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट 100 पे उबल रहा है, दूसरा 200 पे उबल रहा है, आप डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पा रहे हो, नहीं। पूरा का पूरा लिक्विड एक ही बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए आगे की बात करते हैं। एजियोट्रॉप्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले भी बताया मैंने, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब कि इन वाले एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कहने का मतलब कि यहां पर इंडिविजुअल जो है, मतलब ए लिया मैंने और बी लिया, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट 100 है और इसका मान लो 80 है, तो मिनिमम बॉइलिंग और एजियोट्रॉप का मतलब है कि अब जो ए बी बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मिनिमम होगा, मान लो 50 होगा, 100 से भी कम, 80 से भी कम। ये मतलब हुआ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, राइट। हुआ कैसे लेकिन? चलो देखते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे उनमें, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे उनके अंदर ए बी इंटरेक्शन क्या होगा? कम होगा ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन से। क्या ये बात समझ में आती है? ये मैंने पहले समझा दी है आपको। ए बी इंटरेक्शन क्या होगा बेटा? ए बी इंटरेक्शन क्या होगा? कम होगा ए ए और बी बी इंटरेक्शन से। जब इंटरेक्शन कम है तो ज्यादा प्रेशर बनेगा, ज्यादा प्रेशर बनेगा तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पे एक बात का ध्यान रखेंगे, जो वेपर प्रेशर होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दैट्स व्हाई दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बात समझ में आ रही है? बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं ना क्या होता है? वो पॉइंट जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर तो ज्यादा है तो कम ही टेम्परेचर देना पड़ेगा, जल्दी से बराबर हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर है? वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। वेपर प्रेशर किस में ज्यादा? पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा। एग्जाम्पल इसका याद करेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है, ग्राफ के साथ याद करेंगे। इथाइल अल्कोहल और वाटर। देखो इथाइल अल्कोहल का
इथाइल अल्कोहल का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 केल्विन, 351.5 केल्विन, राइट। और वाटर का 373 केल्विन। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये आपको पता है, ये दोनों मिलने पर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अभी हमने पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल में पढ़ा था, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और पॉजिटिव डेविएशन शो करने की वजह से ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी कि जो बॉइलिंग, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा। ये टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन वाला ग्राफ है, क्लियर हो गया। देखो घट रहा है बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो शो करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ए बी इंटरेक्शन बेटा ज्यादा है कंपैरेटिव टू ए एंड बी बी। अब ज्यादा इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए हैं, वेपर कम बन रही है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर इतना हो जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं ये। एग्जाम्पल है HCl और वाटर। वाटर का आपको पता है 373 केल्विन होता है, प्योर HCl का 188 केल्विन होता है, लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं तो मिक्सचर का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट इज 381.5। दिस इज द एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग पॉइंट, और ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है HCl और वाटर। एग्जाम्पल और ग्राफ आपको याद रखने हैं, दोनों ग्राफ NCERT के ग्राफ हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों याद रखने हैं, क्लियर हो गया। तो ये था आपके एजियोट्रॉप्स। तो हमने आज की वीडियो में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े और एजियोट्रॉप्स में मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को कवर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर। तब तक पढ़ते रहिए बेटा ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।